हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा है कि फाइंड द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द स्टीम वेयर द प्रेशर इज 20 बार्स विच इज इक्विवेलेंट टू 2 MPa, क्योंकि 1 बार इज 10⁻5 एंड 1 MPa इज 10⁻6, सो 20 MPa इज 2 MPa ऑल्सो, एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज गिवन एज 0.09। सो जब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है 0.09 मीटर क्यूब पर केजी, तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द स्टीम, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी। सो इट शुड बी स्पेसिफिक सो कैसे निकाल सकते हैं। सो फर्स्टली अगर आपको वी पता है और आपको 20 बार या दिया गया है यानी 2 MPa, सो आप स्टीम टेबल में जाके वी एफ और वी एफ जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी एफ इज फॉर द फ्लूइड और वी एफ जी इज फॉर द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सो आपको अगर ये पता है कि जो V होगा वो वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी होगा। सो ये पूरा क्वेश्चन बेसिकली एक्स फाउंड आउट करने का है। एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज नथिंग बट ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो एक्स को ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली हाउ मच ड्राई इज द स्टीम। सो स्टीम में स्टीम भी होगा और वाटर वेपर भी होगा। सो स्टीम का फ्रैक्शन कितना है और वाटर वेपर का फ्रैक्शन कितना है, वो देखने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है। सो जितनी ज़्यादा स्टीम होगी उतनी ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, जितना कम वाटर वेपर होगा उतने ज़्यादा ट्रांसफेक्शन होगा। दोनों तरफ से आप देख सकते हो। सो अगर इसके वैल्यू 1 है, इसका मतलब पूरा स्ट्रीम है। सो वी विल बी वी एफ प्लस वी एफ जी, लेकिन जो कि वी जी भी बोल देते हैं, जिसको वी गैस भी बोल देते हैं, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस। बट लेकिन हमें वी दिया जाए 0.09 क्वेश्चन में ही, और वी एफ हमें पता है कि एट 2 MPa होता है 0.001177 प्लस एक्स पता नहीं है, एक्स हमें निकालना है। और वी एफ जी भी दिया हुआ है 0.09963। तो इससे अगर आप एक्स निकालोगे इस इक्वेशन से, तो एक्स आएगा आपका कुछ 0.904, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई अपनी 0.904। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर आपको एस कैलकुलेट करना है जो कि एंट्रोपी होती है, सो स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट वेट। एनीथिंग स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट वेट। जैसे स्पेसिफिक का वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा पर यूनिट वेट मतलब पर यूनिट केजी हो जाएगा। अगर एंथैल्पी बोल देते हैं, एंथैल्पी का जो यूनिट होता है जैसे किलो जूल पर यूनिट वेट पे जाएगा, किलो जूल पर केजी। एंट्रोपी का भी किलो जूल पर केजी। सो जो एंट्रोपी होगी वो होगी एस एफ प्लस एक्स इंटू एस एफ जी। एस एफ आपको पता है 2.4474 प्लस 0.904 इंटू 3.8935। अगर आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे, सो 2.4474 प्लस 0.904 into 3.8935 is 5.967124। सो ये आ गया आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी। और सिमिलरली आप स्पेसिफिक एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी होगा, जो कि 908.79 प्लस 0.904 इंटू 1890.7 बोल सकते हैं। सो 908.79 plus 0.904 into 890.7 is 1713.98। दिस इज योर स्पेसिफिक एंथैल्पी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मेन आपको बस ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। बाकी तो आप अगर आपको फॉर्मूला पता ही है ना, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।